नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे संविदा प्रस्ताव की, टीईटी नोटिफिकेशन की और संघ लोक सेवा आयोग की भर्ती की। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहें। एक बात और, जिन भी छात्रों ने अभी पीएस परिहार ऑनलाइन क्लासेस वाला ऐप ना डाउनलोड किया हो तो उस ऐप को भी डाउनलोड कर लें। सबसे पहली सूचना यह है कि आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में ये सूचना कि समूह ग में 5 वर्ष की संविदा होगी और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर यह व्यवस्था लागू भी। और उस समिति ने यह भी एक सिफारिश की है कि उत्तर प्रदेश में जो भी सरकारी नौकरियां हैं उनकी जो अधिकतम आयु सीमा है वो 30 वर्ष कर दी जाए। इसकी सुगबुगाहट जो है तेज हो गई है। मीडिया में आजकल इस बात की बहस भी है। छात्रों को, जिन भी छात्रों ने इसको सुना है वो सभी छात्र आक्रोशित हो गए हैं उत्तर प्रदेश के कि इस सरकार के कार्यकाल में जो भी योजनाएं आती हैं, जो भी प्रस्ताव आते हैं वो लगातार छात्रों के विरोध के ही रहते हैं। चाहे वो पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा है उसके सब्जेक्ट को हटाने वाली बात हो, या 18 गुना को लेकर के 13 गुना करने वाली बात हो, चाहे स्केलिंग को हटाने वाली बात हो, चाहे वो संविदा वाली बात हो, या आयु सीमा कम करने वाली बात हो। इसके विरोध में 26 तारीख को युवा मंच के नेतृत्व में प्रयागराज के बालसन चौराहे पर एक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और सरकार से ये मांग की जाएगी कि सरकार इसके बारे में अपना बयान जारी करे कि संविदा प्रस्ताव लागू नहीं होगा और जो आयु सीमा है वो कम नहीं होगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतरेंगे। ये देख सकते हैं, ये युवा मंच की तरफ से जारी किया गया पत्र है कि 11 बजे बालसन चौराहा प्रयागराज, शिक्षा और रोजगार हो चाहे जिसकी सरकार हो, रोजगार को मौलिक अधिकारों में शामिल करो। और यहाँ पर लिखा है कि सरकारी भर्तियों में उम्र सीमा में कटौती बर्दाश्त नहीं, ससमय भर्तियों को पूरा कराने पर सरकार हो गंभीर। तो उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था इस समय आप लोग देख ही रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो, चाहे वो पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड से आने वाली दरोगा भर्ती हो, सभी भर्तियां जो हैं उत्तर प्रदेश की पूरी तरीके से रुकी हुई हैं। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी नहीं आएगी, इसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं है। और यहाँ पर लिखा है कि संविदा के प्रस्ताव को खत्म करे योगी सरकार, वरना 17 सितंबर से भी व्यापक होगा तांडव। प्रदेश के सभी विभागों के खाली पदों को चुनाव से पहले भरने का विज्ञापन जारी करके भर्ती पूरी करे योगी सरकार। ये बहुत सारी जो मांगे हैं वो युवा मंच की तरफ से रखी गई हैं, छात्रों की तरफ से रखी गई हैं। लिखा सभी विभागों में खाली हैं 10 लाख से अधिक पद, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, हायर बैंक, रेलवे दरोगा, पुलिस लेखपाल, बीडीओ, यूपी SSSC इत्यादि बहुत सारी जो विभाग हैं, बहुत सारे जो पद हैं उनकी बात कही गई है। लिखा है कि पकौड़ा समोसा नहीं तलेंगे, कदम कदम पर युवा लड़ेंगे। चूंकि जो प्रधानमंत्री है और जो सरकार है उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि जो रोजगार है वो कुछ भी हो सकता है, तो इसी का विरोध होना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो छात्र हैं उनको फिर से एकजुट होना है और फिर से अपनी ताकत दिखाना है। ये हर बार की तरह नहीं करना है कि 150 जो छात्र हैं वो पहुंच जाते हैं उसके बाद में घर वापसी हो जाती है। तो इस बार का जो प्रदर्शन होना चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों का होना चाहिए, नहीं तो सब छात्रों को प्रयागराज से और जहां भी तैयारी करते हैं वहां से उनको अपने अपने घर वापस जाना होगा। और जिस तरीके के छात्रों ने एकजुटता दिखाई थी 17 सितंबर को, उसी तरीके से फिर से एकजुटता दिखानी होगी और सरकार को अपना एक बयान जारी करना होगा जिसमें सरकार ये बताए कि समिति ने तो अपनी रिपोर्ट दे दी है, समिति ने तो अपनी सिफारिश कर दी है, सरकार का उसमें क्या विचार है, सरकार उसमें क्या करने वाली है। इसके बाद में जो अगली सूचना है वो है टीईटी की। टीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आने वाला है और एक जो वायरल डेट घूम रही है उसके बहुत सारे विद्यार्थी उसके बारे में मुझसे पूछ रहे थे। मैं ये परीक्षा होने जा रही है चूंकि एक नोटिस है जो हर जगह घूम रही है व्हाट्सएप पर और मीडिया पर, जिसमें जो अप्रैल है 7 अप्रैल को बताया जा रहा है कि टीईटी की परीक्षा होगी। वो ये नोटिस मैं आपको दिखा देता हूँ जो बहुत सारे जो छात्र हैं उन्होंने मेरे पास भेजी है, जिसमें कहा गया है कि जो टीईटी के जो आवेदन है वो 31 जनवरी से लिए जाएंगे। टीईटी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा और टीईटी की जो लास्ट डेट होगी वो 20 फरवरी होगी और लास्ट डेट ऑफ मेकिंग फीस
जो फीस जमा करने की अंतिम तिथि है वो 21 फरवरी होगी। 22 फरवरी तक प्रिंट आउट निकाल सकेंगे। 31 मार्च को एडमिट कार्ड जारी होगा। 8 अप्रैल को एग्जाम डेट यानी कि जो परीक्षा होनी है टीईटी की वो 8 अप्रैल को होगी। और आंसर की जो जारी की जाएगी वो 14 अप्रैल को जारी की जाएगी। टीईटी का जो रिजल्ट है वो 8 मई को आ जाएगा। तो ये जो बिल्कुल है भ्रामक खबर है। इस तारीख को कोई भी नोटिफिकेशन आने वाला नहीं है। सरकार की तरफ से तो अभी अनुमति भी नहीं मिली है। और ताज़ा सूत्रों के हवाले से जो मुझे पुख्ता खबर मिली है कि इसके बारे में सरकार पूरी तरीके से मौन है और पीएनपी भी अब प्रस्ताव भेज करके शांत बैठ गया है। और जब तक ये टीईटी नहीं आएगी तब तक आपकी जो जूनियर की जो भर्ती है वो भी नहीं आएगी। टीईटी की तो कोई बात, वो प्राथमिक जो शिक्षक भर्ती है उसकी तो कोई विभाग में बात ही नहीं हो रही है। और इसी तरीके से जो है दरोगा भर्ती भी आपकी रुकी हुई है, वो भी मैं बता चुका हूँ। तो अब इसको जगाने के लिए आपको 26 तारीख को जुटना होगा। और चूंकि सरकार के जो चुनाव है, कार्यकाल है, वो नज़दीक है, इसलिए अब छात्रों को अपनी जो आवाज़ है वो बुलंद करनी होगी। नहीं तो इसी तरीके से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 50,000 की भर्ती करता रहेगा और सरकार भी अपनी बड़ी बड़ी बातें 4 लाख रोजगार देती रहेगी। इसके बाद में अगली जो सूचना है वो है संघ लोक सेवा आयोग की। संघ लोक सेवा आयोग में बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और कहा था कि कोरोना प्रभाव की वजह से बहुत सारे जो छात्र हैं उन्होंने परीक्षा नहीं दी है। और कुछ छात्रों ने जिन्होंने परीक्षा भी दी है तो उनकी तैयारी नहीं हो पाई है कोरोना की वजह से। उनका अंतिम अवसर है, उनको अतिरिक्त मौका दिया जाए, इसके बारे में कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, जिसमें सरकार की तरफ से आज कहा गया, सरकार के वकील ने कहा यह बात कि संघ लोक सेवा आयोग की कोई सोच नहीं है, कोई विचार नहीं है और जो अभ्यर्थी है उनको कोई भी अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए अब इस पर जो है वो चर्चा बंद हो जानी चाहिए। इसके उसमें जो सरकार, जो कोर्ट है, उसने सरकार के वकील से कहा कि इसके बारे में आप हलफनामा दीजिए कि इन विद्यार्थियों को अब मौका नहीं दिया जाएगा। अमर उजाला की ये सूचना है जिसमें लिखा है कि यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दे दी है। यानी कि आज शीर्ष कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस बाबत हलफनामा देने के लिए कहा, साथ ही मामले की अगली सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी है। बता दें कि कुछ उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट से कोरोना महामारी के प्रभाव के कारण अभ्यर्थियों को यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए अतिरिक्त मौका दिए जाने की मांग की थी। तो फिलहाल इन जो छात्रों को कोई राहत मिलने वाली नहीं है। ऐसा लगता नहीं है कि ये सरकार छात्रों को कोई भी मौका देगी। तो ये हो गई आज की 3 प्रमुख सूचनाएं कि संविदा प्रस्ताव और आयु सीमा प्रस्ताव के विरोध में 26 तारीख को तिरंगा यात्रा निकलेगी। टीईटी नोटिफिकेशन के बारे में जो नोटिस घूम रही है वो फेक है। इस तारीख को कोई भी परीक्षा होने नहीं जा रही है और अभी तक सरकार के पास से जो प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी गई है। तीसरी सूचना ये है कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में, आगामी परीक्षा में 2020 के अभ्यर्थियों को कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। और जिन छात्रों ने पीएस परिहार ऑनलाइन क्लासेस वाला ऐप डाउनलोड ना किया हो तो डाउनलोड कर लें। और जो छात्र भारत की किसी भी टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हो, किसी भी परीक्षा में, सभी परीक्षाओं की जो टेस्ट सीरीज है वो पुराने वाले ऐप यानी कि टारगेट विद पीएस परिहार ऐप में उपलब्ध करा दी गई हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।